आपको भी ऐसे क्वेश्चंस देखकर पसीना आता है और समझ नहीं आता कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, तो ये ट्रिक आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। वेलकम टू श्योर शॉर्ट पॉइंट विद अंशुल कोठारी और मैं लेकर आ गया हूँ ट्रिक नंबर 14, जहाँ पे हम ट्रिक नंबर 13 में जो रिमाइंडर्स रिलेटेड ट्रिक सीखी थी उसी को आगे बढ़ाएंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका नाम है फॉर्मेट्स थ्योरम, उसको सीखेंगे भी। फॉर्मेट थ्योरम को जानने के बाद ये क्वेश्चन ना सिर्फ चंद सेकंड के क्वेश्चन हो जाएंगे बल्कि कई बार आप इनका जवाब ओरली भी दे सकेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं फॉर्मेट थ्योरम क्या है। तो फॉर्मेट थ्योरम है, तो फॉर्मेट का कहना है कि अगर आपका डिनोमिनेटर एक प्राइम नंबर है तो ऊपर कुछ भी नंबर हो, ऊपर कुछ भी नंबर हो, अगर उसकी पावर में प्राइम -1 है तो ऐसी सिचुएशन में रिमाइंडर हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1। एक बार वापस से गौर करिए, अगर किसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर प्राइम है तो उस पे कुछ भी नंबर हो, कुछ भी नंबर हो, अगर उसकी पावर में उस प्राइम से एक नंबर कम है तो उसका रिमाइंडर होता है 1। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। तीनों ही क्वेश्चंस में अगर आप डिनोमिनेटर पे गौर करें, तीनों ही क्वेश्चन में अगर आप डिनोमिनेटर पे गौर करें तो आपके सामने 59 है, 17 है और 29 है, जो तीनों के तीनों क्या हैं? प्राइम नंबर है। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, 14 की पावर 58/59। सबसे पहले चेक किया 59 प्राइम नंबर है और 58 जो है वो 59 से एक नंबर कम है। बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन में बिना कोई वक्त गंवाए मैं सीधे कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या होगा? इस क्वेश्चन का रिमाइंडर होगा 1। और ये हमारा सवाल हो गया। बट सर ये तो हमेशा तभी यूज कर सकते हैं जब -1 हो। नहीं, इस ट्रिक की अच्छी बात यह है कि अगर आप अपना स्कोप बढ़ाएं तो आप इससे बहुत सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे। यहाँ पे आपके सामने एक और सवाल है जिसमें आपके सामने आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपके सामने एक और सवाल है और वो है 19 की पावर 48/17। तो नीचे 17 तो है बट ऊपर 16 नहीं है। तो अब इसको 16 बनाने के लिए क्या जादू किया जा सकता है वो देखिए। तो हमारा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारा क्वेश्चन है 19 की पावर 48/17। ओके, अब देखिए कितना स्मार्टली मैं इस क्वेश्चन को 16 बनाता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं 19 की पावर 16 इंटू 19 की पावर 16 इंटू 19 की पावर 16। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 17 से तो यहाँ मेरे पास एक नहीं 3 अलग अलग क्वेश्चन आ गए हैं और वो 3 अलग अलग क्वेश्चन में हर में जो पावर है वो 17 से एक नंबर कम है। तो हमारा जो आंसर आएगा अब वो कैसे आएगा, देखिए एक क्वेश्चन ये है जिसका आंसर है 1, दूसरा क्वेश्चन ये है जिसका आंसर भी है 1 और तीसरा क्वेश्चन ये है जिसका आंसर भी है 1। और 1 इंटू 1 क्या होता है? 1 होता है। तो हमारा जवाब यहाँ पे भी आ गया, हमारा आंसर है 1। ठीक है, तो ऐसे स्मार्टली पेयरिंग करके हम जटिल से जटिल या टफ से टफ क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे थैंक्स टू फॉर्मेट्स थ्योरम। एक बार और देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 300 की पावर 123 की पावर 28/29। दिखने में तो ये नंबर बहुत बड़ा है बट हमको इस नंबर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने कहा था, फॉर्मेट थ्योरम में न्यूमरेटर कुछ भी हो, अगर पावर डिनोमिनेटर से एक कम है तो रिमाइंडर 1 होगा। और यहाँ पे नीचे नंबर 29 है, ऊपर पावर 28 है, तो हमें इस नंबर को देखने की भी जरूरत नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा रिमाइंडर का? इस पूरी कहानी का रिमाइंडर होगा 1। देखा, चुटकियों में इतना बड़ा सवाल हमने सॉल्व कर दिया, ऑल थैंक्स टू फॉर्मेट थ्योरम। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देखा है 29 की पावर 900/31। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं 29 की पावर 900/31। अब आपको यहाँ से देखना शुरू करना चाहिए कि 31 अगर नीचे है तो ऊपर मुझे क्या चाहिए? ऊपर मुझे चाहिए 30 के पेयर्स। क्या चाहिए? तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 29 की पावर 30 होल की पावर 30 डिवाइडेड बाय 31। अब ऊपर 30 है, नीचे 31 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। चुटकियों में ये सवाल भी हो गया। बट सर इसमें तो पेयर बन रहा था, कभी अगर पेयर ना बने तो अभी देख लेते हैं। पेयर अगर नहीं भी बना तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए 12 की पावर 115/19। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो नीचे 19 है तो ऊपर मुझे 18 के पेयर्स चाहिए। किसके पेयर्स चाहिए? 18 के। अब 18 के पेयर्स कैसे बनाए जाए? इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे 18 से। 115 डिवाइडेड बाय 18।
18 से डिवाइड करेंगे तो 18 6 108 आ जाएगा। उससे हमारा जो आंसर बचेगा वो है 7। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12 की पावर 6 की पावर 18, ये तो हो गया 108 इंटू 12 की कौन सी पावर बच गई? 7। तो यहाँ पे ये हमने इसको देखते हुए इस तरीके से लिख दिया। अब हमारे सामने बचा है नीचे 90। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो नंबर है इसमें यहाँ पे 18 है और ये 19 है, तो हमारा एक हाफ ऑफ द क्वेश्चन इस पूरे पार्ट का आंसर हो गया 1। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बचता है वो है 12 की पावर 7 अपॉन 19। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लेता हूँ 12 की पावर 7 अपॉन 19। देखिए इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 12 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 12 की पावर 1 अपॉन 19। 12 की पावर 2 होता है 144 और 144 जो है वो 19 से बड़ा है। जैसे कि मैंने ट्रिक नंबर 3 में कहा, जैसे ही बड़ा है उसको इमीडिएटली छोटा कर दो। तो 144 को मैं इमीडिएटली यहाँ डिवाइड कर देता हूँ 19 से, और वो आता है 19 7 133 विच इज गिविंग मी एन आंसर ऑफ 11। तो यहाँ पे बेसिकली जो 12 का स्क्वायर है वो 144 है, और 144 को कैसे लिखा जा सकता है? 11। तो मैं इसको लिखूंगा 11 की पावर 3 इंटू 12 की पावर 1 अपॉन 19। तो अब 11 की पावर 3 जो होता है 1331 इंटू 12 अपॉन 19। अब आप 1331 को अलग से अगर डिवाइड करके देखें तो 1331 19 से डिवाइड करने पर आपका आंसर आता है 1। सो ये जो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है इसने आंसर दिया है 1, और ये जो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है इसने आंसर दिया है 12। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया है 12, विच मीन्स कि पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। हम ये क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व क्यों कर पाए? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन कि क्वेश्चन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो किसने ले लिया था? फर्मेट थ्योरम ने। अब आपके सामने एक और सवाल है और वो है 3 की पावर 120 अपॉन 29। अगर आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गई है तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दें और इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें। वेलकम बैक। हो सकता है आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हो। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो 29 के लिए हमको ऊपर चाहिए 28, और 28 की टेबल 28 को अगर हम 120 को डिवाइड करते हैं तो 120 को 28 से डिवाइड करेंगे तो 28 4 112 होगा, और उससे हमारे पास बच जाएंगे 8। सो यहाँ पे मेरे पास हो गया 3 की पावर 4 की पावर 28 इंटू 3 की पावर 8 अपॉन 29। ओके, तो ये वाला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये वाला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ये तो बन गया 1, और 3 की पावर 8 जो है अब उसको सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 8 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 होता है 81, और 81 को अगर मैं यहाँ डिवाइड करता हूँ 29 से तो उसका आंसर आता है 29 टू 58। तो या तो मैं उसको 23 कहूँ, या 23 की जगह मैंने आपको बताया था ट्रिक नंबर 12 में कि 23 की जगह मैं उसको -6 भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा -6, और यहाँ पे भी इसको लिखूंगा -6। फाइनल आंसर आ जाएगा 36। बट क्या 36 बड़ा है? जी हाँ, 36 बड़ा है। तो 36 को फिर से 29 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर क्या आएगा? 7। आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 7। उम्मीद करता हूं कि आप सबने इसका आंसर 7 ही निकाला होगा। अगर नहीं तो यहाँ पे इस अप्रोच को वापस देख लीजिए। एक बार और रिपीट करता हूँ, 81 को जब 29 से डिवाइड किया तो एक्चुअली रिमाइंडर आता है 23 का, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया आप उस रिमाइंडर का पॉजिटिव रूप भी लिख सकते हैं और नेगेटिव रूप भी लिख सकते हैं। तो 23 बड़ा था, 6 छोटा था, तो मैंने -6 लिखा, क्योंकि इधर भी -6 और इधर भी -6 था, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर वो माइनस साइन यहाँ से चला गया। ठीक है, तो इस तरह का दिमाग आप लोगों को आपके एग्जाम में लगाना पड़ेगा ताकि आप अपनी कैलकुलेशंस को आसान कर सके, क्योंकि मेजर पार्ट जो है वो आपकी फॉर्मेट थ्योरम आपके लिए सॉल्व कर देगी। उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिक आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें एंड और श्योर शॉर्ट क्वांट की अगली ट्रिक का इंतजार करें। दिस इज अंशुल कोठारी, श्योर शॉर्ट क्वांट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।